हमारे बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे जहाँ पे एक शिक्षक है या एनरोलमेंट के आधार पर, कक्षा के आधार पर एक शिक्षक नहीं है। तो शिक्षक साथियों के मन में प्रश्न होगा कि जहाँ पे एनरोलमेंट ज्यादा है या एक ही शिक्षक है या दो ही शिक्षक, हमें किन विषयों का, किन कक्षा का आपको शिक्षण योजना तैयार करनी है। तो आप एक कॉलम में देखेंगे, यही कॉलम हमने अपने पत्र में भी स्पष्ट की है। यदि एक ही शिक्षक है तो वह गणित विषय की शिक्षण योजना तैयार करेंगे। है तो गणित के साथ साथ हिंदी की, और जब हम गणित और हिंदी कह रहे हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक होने से सभी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपका काम थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आप क्योंकि अकेले हैं तो आपके कंधों पे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाने की। इसीलिए कक्षा 1 से 5 के सभी क्लासेस के जो गणित के विषय हैं वो आपको पढ़ाने पड़ेंगे। उसी तरह अगर दो शिक्षक हैं तो मैथ्स के साथ हिंदी, यानी प्राथमिक और माध्यमिक सभी कक्षाओं का मैथ्स का और हिंदी का आपको शिक्षण योजना तैयार करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर 3 है तो गणित का, हिंदी का और विज्ञान का बनाना पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारे शिक्षक बढ़ते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी, हमने अपने टेबल में स्पष्ट किया है। और एक चीज कंफ्यूजन में और दूर कर दूं कि जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो जो नियमित शिक्षक हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, अतिथि शिक्षकों को हमने इस कार्ययोजना में शामिल नहीं किया है। ये पूरा का पूरा जो अभियान है, क्योंकि वर्तमान में हमारे अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं है, इसीलिए हमारे जो नियमित शिक्षक साथी पदस्थ हैं उनको उनके संख्या के आधार पर किन विषयों को प्राथमिकता देनी है, किन की कार्ययोजना बनानी है, इसका हमने उल्लेख यहाँ पे किया है। इसके साथ ही हमारे कुछ उर्दू मीडियम की शालाएं हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम की शालाएं हैं, कुछ मराठी मीडियम की शालाएं हैं। उसके लिए किस तरह से लेसन प्लान तैयार करना है वो भी हमने आपको अन्य विवरण में बताया है, और इसी चीज का जो उल्लेख है वो हमने अपने सर्कुलर में भी किया है। नेक्स्ट।